नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में इस बार लेकर के आया हूं उन्नाव लोकसभा सीट। जी हां, जहां से कि स्वनाम धन्य और काफ़ी चर्चित सांसद साक्षी महाराज हैं। वहाँ पे इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या साक्षी महाराज फिर से टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी वहाँ से किसी को दूसरे को उतारेगी, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन के बाद वहाँ के समीकरण काफ़ी चेंज हुए हैं। इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा चलते हैं इतिहास के आईने में, इस सीट की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सीट 1951-52 से ही एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे जैसा कि शुरुआत के दिनों में कांग्रेस ही सिर्फ ही थी, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस ही जीतती रही लगातार। 1971 तक जो है यहाँ पे कांग्रेस ही जीती। एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने ही यहाँ पे सीट निकाली थी। विशंभर दयाल त्रिपाठी शुरू में यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद बने थे, फिर लीलाधर अस्थाना आए, फिर कृष्णदेव त्रिपाठी आए। लेकिन 77 का जो चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी की आंधी में जो है राघवेंद्र सिंह यहाँ से जीते। लेकिन बाद के 80 और 84 के चुनाव में फिर एक बार जियाउर रहमान अंसारी कांग्रेस के जीते। 1989 में जो बीपी सिंह वाला दौर था उसमें जनता दल से अनवर अहमद जीते और 91 में इस सीट का थोड़ा समीकरण चेंज हुआ और पहली बार बीजेपी ने यहाँ पे एंट्री मारी और देवी बख्श सिंह जो है लगातार 3 चुनाव 91, 96 और 98 यहाँ से जीते। लेकिन 99 में जो है समाजवादी पार्टी ने यहाँ से एंट्री ली। यहाँ पे इसके पहले समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी। दीपक कुमार समाजवादी पार्टी के जीते और 2004 में ये सीट चली गई बहुजन समाज पार्टी के पास, जहाँ से कि अभी योगी सरकार में जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो यहाँ से चुनाव जीते। 2009 में बहुत दिनों बाद, एक लंबे अरसे के गैप के बाद, आप कह सकते हैं कि 84 के बाद जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती और अनु टंडन लगभग 3 लाख प्लस वोटों से जीती थी वो, और काफ़ी संसद में वो मुखर भी रहती थी। लेकिन 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर आई तो मोदी लहर में जो है यहाँ से साक्षी महाराज चुने गए और वो यहाँ से चुन करके भारतीय जनता पार्टी के संसद में पहुँचे। वो लगभग यहाँ से 3,10,000 वोटों से जीते और इसके पहले जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अनु टंडन भी 3 लाख के आसपास वोटों से जीती थी। और साक्षी महाराज ने जो हराया वो समाजवादी पार्टी के अरुण शंकर शुक्ला को हराया। और ये ब्रजेश पाठक जो अब बीजेपी में है, उस समय वो बीएसपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और कांग्रेस की अनु टंडन यानी कि जो 2009 में जीती थी वो चौथे नंबर पे खिसक करके चली गई थी। तो ये कुछ इस सीट का इतिहास है। यदि मौजूदा समीकरण की बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पे चमड़े का, रसायन का, मच्छरदानी का काफ़ी काम होता है। तो जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी अप्रत्याशित रूप से जीती थी, उसमें ये जो है यहाँ की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 5 पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया था और एक सीट जो है पूर्वा बीएसपी के अनिल सिंह के खाते में गई थी। बाकी जो 5 सीटें जीती बीजेपी, उसमें बांगरमऊ के कुलदीप सिंह सेंगर, ये कुलदीप सिंह सेंगर वही विधायक है जो कि दुष्कर्म को लेकर के काफ़ी चर्चित हुए थे। योगी सरकार के लिए काफ़ी किरकिरी इन्होंने कराई थी और बाद में वो मामला जो है चला गया था सीबीआई में, इनकी अरेस्टिंग हुई थी। मतलब ये कुल मिला जुला करके बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर। ये यहीं से बांगरमऊ से जीते हैं। दूसरा जो सफ़ीपुर सुरक्षित सीट है वहाँ से बाम्बा लाल जीते हैं। मोहन जो वो भी सुरक्षित सीट है, वहाँ से बीजेपी के ही ब्रजेश कुमार जीते हैं। और उन्नाव से बीजेपी के पंकज गुप्ता, भगवंत नगर से बीजेपी के हृदय नारायण दीक्षित जीते थे जो कि इस समय विधानसभा के स्पीकर हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कई नामी गिरामी शख्सियतें यहाँ से जीत करके पहुँची हैं और बीजेपी का यहाँ पे वर्चस्व है जब 6 में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है। तो और मतदाताओं के लिहाज से ये देश की जो सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र 2-4 हैं उनमें से ये एक है और यहाँ पे लगभग 22 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, पिछड़े और मुस्लिम, ये 4-5 जो है डिसाइड करते हैं। और पाठकों का जो ब्राह्मण पाठक हैं जहाँ जो जिसकी बदौलत ब्रजेश पाठक भी यहाँ से जोर आजमाइश करते रहे हैं और एक बार बहुजन समाज पार्टी से 2004 में जीते भी थे, वो पाठकों का एक बहुत बड़ा बेल्ट है इस उन्नाव में। तो काफ़ी इस सीट का अपना एक वो कैरेक्टर है और जिसकी बदौलत जो है बीजेपी और कांग्रेस यहाँ से जीतती रही है और बीच में समाजवादी पार्टी और बीएसपी
ने भी एक बार बाजी मारी थी। तो इस चुनाव में बस देखने वाली ये बात है कि एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद जो साक्षी महाराज जो मौजूदा बीजेपी के सांसद है, क्या उनको उतारने का ये जोखिम लेती है, क्योंकि वह अपने विवादित बयानों को लेकर के काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये उनको टिकट देना, फिर उस समीकरण को समझना, हालांकि वो जिस वर्ग से आते हैं वो तो काफ़ी मुफीद बैठता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बीजेपी के लिए इस बार मुफीद बैठता है या नहीं बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल। इन खबरों से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव ज़रूर लिखें। थैंक यू।